अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तलबा से बेतहाशा फीस वसूल करने वाले कारपोरेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। तालीम कारोबार नहीं बल्कि हक है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ गैर मजाज तामीरात को ढाने का अमल शुरू कर दिया गया। चादर घाट के शंकर नगर में ढाए गए मकानात। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत अपने 6 वादों पर अमलावरी में नाकाम। किसानों और गरीबों के मसाइल हल नहीं किए गए। मूसा नदी के पास रहने वाले गरीबों का हम साथ देंगे, साबिक़ रियासती वजीर KTR का बयान। हैदराबाद कमिश्नरेट की हदूद में मजहबी जुलूसों के दौरान DJ साउंड सिस्टम पर पाबंदी। मजहबी कायदीन से मुशावरत के बाद आज पुलिस ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र के नासिक जिला की अदालत ने राहुल गांधी को तलब कर लिया। सावरकर के खिलाफ बयान देने पर कार्रवाई, अगली समाअत में हाजिर रहने की हिदायत। और लेबनान में दाखिल हुई इसराइली फौज, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। जनूबी लेबनान में शदीद झड़पों की है इत्तलात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तलबा से बेतहाशा फीस वसूल करने वाले कारपोरेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सारे मसाइल का जायज़ा लेने के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील देने वाली है। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि तालीम कारोबार नहीं बल्कि सबका हक है। याद रहे कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर कई इलाकों में वाक़ प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फ़ीसें स्कूली तलबा से वसूल की जा रही हैं, जिससे न सिर्फ तलबा को तालीम जारी रखने में मुसलसल मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सरपरस्त भी फ़ीसों की अदायगी को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में हज़ारों अफराद को नौकरियां मिलने की उम्मीदें हैं। इत्तलात के मुताबिक बेरोज़गारी के मसाइल से निपटने के लिए तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत मुहिम शुरू करने वाली है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड और तकर्रुरात करने वाले दीगर इदारे भी एक साथ तकर्रुरात का अमल जल्द ही शुरू करने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी कांग्रेस हाईकमान की तलबी पर दिल्ली के दौरे पर हैं। पार्टी के सरकर्दा कायदीन रेवंत रेड्डी से तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं। हैड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयों के हवाले से भी रेवंत रेड्डी इन दिनों शदीद तनकीदों की जद में हैं। इसके अलावा इस बात की भी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि तेलंगाना की रियासती काबीना में तोसी समेत दीगर अमूर पर रेवंत रेड्डी की बातचीत इस दिल्ली दौरे के मौके पर मुतवक्को है। शहर हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ गैर मजाज तामीरात के इंहदाम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। चादर घाट के शंकर नगर में मूसा नदी के करीब वाक़ मकानात को ढाया जा रहा है। इन मकानात के मालिकीन को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का दावा किया गया। शंकर नगर के मकीनों ने रजाकाराना तौर पर अपने मकानात को हुकूमत के हवाले किया है। बताया गया है कि मूसा नदी की सफाई और इसको असली हालत में लाने के लिए हुकूमत ने मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके ज़रिए मूसा नदी की सफाई करते हुए इसमें गोदावरी नदी का पानी छोड़ा जाएगा। मूसा नदी की सफाई के लिए इसके अतराफ़ के 50 से 70 हज़ार मकानात को इन्हदाम करने का मंसूबा है। बाज़ मकामात पर मकीनों ने इसकी मुखालिफत की, एहतजाज भी किया है, लेकिन हुकूमत का मंसूबा है कि मुतबादल मकान की फराहमी के बाद ही मौजूदा तामीरात को ढाने का काम अंजाम दिया जाएगा। साबिक़ा रियासती वज़ीर तेलंगाना KTR ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत अपने 6 वादों पर अमलावरी में नाकाम साबित हुई है। किसानों और गरीबों के मसाइल भी हल नहीं किए गए, बल्कि मूसा नदी के पीछे हुकूमत पड़ी हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गरीबों के मकानात तोड़कर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत कोई अच्छा काम अंजाम नहीं दे रही है। याद रखें, राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में मूसा नदी से जुड़े मकानात के मुतासिरीन से मुलाकात के मौके पर KTR ने आवाम से इज़हार हमदर्दी की और कहा कि बुलडोज़र लाए जाएंगे तो हम इसके सामने ठहर जाएंगे, लेकिन गरीबों के मकानात को गिराने नहीं दिया जाएगा। कि जो यहाँ पे यूनिटी है इसको तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी। चंद लोगों को अलग ले जाएंगे, बोलेंगे भाई हुकूमत से कहीं को लड़ रहे तुम, बड़े बड़े लोग आए, खतरनाक लोग आए, पंगा नहीं लेना अपन, बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बट वो भी करना जरूर, जरूरत पड़ा। आज एक मिनिस्टर बोल रहे हैं, आज एक मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप लोग, आपके दिल में जो दर्द है, हमारी अभी जो बहन आई थी यहां पे, हमारे जो भाई आए थे अभी यहां पे, और चंद्रकला
आई थी, क्या बोले वो लोग? बोले कि भाई बाढ़ आई तब भी हमारे घर में पानी नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहनों से, आपके घरों में कभी पानी आया इससे पहले? आया कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा है? कभी नहीं आया। तो आपके घर तोड़ने की क्या जरूरत है फिर? अगर पानी आया ही नहीं, कभी बाढ़ जब भी आया तब भी अगर पानी नहीं आया, तो आपको अगर पानी से कोई तकलीफ है ही नहीं तो तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बोला रेवंत रेड्डी ने? इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और बाकी लीडर क्या बोले? गरीबों की खिदमत करेंगे, गरीबों को मुतमईन करेंगे, 6 गारंटी बोल के हर जगह बोल बोल के आपके वोट लिए। क्या बोले 6 गारंटी में? केसीआर साहब 2000 वजीफा दे रहे, हम लोग 4000 देंगे। बेवाओं को और खवातीनों को, हमारे बहनों को खास 2500 देंगे। वादा किया था कि नहीं किया उन्होंने? गरीबों के साथ बोले गैस फ्री दे देंगे, बिजली 2200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, हर चीज जो आप पूछेंगे आप वोट दीजिए, हर चीज दे देंगे। और 100 दिन में हर सहूलत। हैदराबाद में सियासी माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब मुश्तइल कांग्रेसी कारकुनों ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की कार पर हमले की कोशिश की। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब केटीआर मुशीराबाद में मूसा मुतासिरीन से मुलाकात के लिए जा रहे थे। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस कारकुनों ने केटीआर की गाड़ी को रोककर उन पर हमले की कोशिशें की, लेकिन वहाँ मौजूद सिक्योरिटी अहदेदारों और बीआरएस के कारकुनों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इस वाक़े में केटीआर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। समाजी कारकुन बी जाटसन ने सेक्रेटरी और जीएचएमसी दफ्तर पहुंचकर आरबीएक्स के स्टिकर्स आवेजा कर दिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो गए हैं। याद रहे कि जिन इमारतों को एफटीएल और बफर जोन के तहत करार दिया जा रहा है वहां पहले आरबीएक्स से निशान आवेजा किया जा रहा है। ये दोनों ही इमारतें यानी सेक्रेटरीट और फिर जीएचएमसी का दफ्तर हुसैन सागर से बिल्कुल करीब ही में वाक़ हैं। हैड्रा को लेकर सियासी इख्तिलाफात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। रियासत हुकूमत की इन्हदामी मुहिम के खिलाफ खुलेआम आवाज़ बुलंद करते हुए कारगुजार सदर कांग्रेस तेलंगाना जगारेड्डी ने कहा कि इस एजेंसी यानी हैड्रा को हल्का असम्बली संगारेड्डी में कोई भी निदामी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। जगारेड्डी ने अपने बयान में कहा कि हल्के में हाइड्रा के दाखिल होने के ताल्लुक से टाउन में अफवाहों का बाजार गर्म है, मुकामी लोगों में दहशत है। उन्होंने कमिश्नर हाइड्रा के वीरंगनाथ से ख्वाहिश की कि अगर हाइड्रा ने संगारेड्डी में इमारतों को मुनज़्ज़म करने के कोई मंसूबे बनाए हैं तो पहले उनको आगाह किया जाए। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी रुजू करेंगे और इस तरह की कार्रवाइयों को रुकवाया जाएगा। कांग्रेस लीडर एम हनुमत राव ने साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव पर तनकीदें की और सवाल किया कि उन्होंने रियासत की आवाम के लिए क्या काम अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर सेहत रहते हुए हरीश राव ने कौन सी खिदमात अंजाम दी। हैड्रा मामले पर भी हरीश राव की तनकीदों को कांग्रेस लीडर ने मुस्तरद कर दिया। హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నామంటున్నాం, హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నాంరా, గజ్వేల్కి వచ్చి మాట్లాడుతున్నా, గజ్వేల్ ప్రజల ముందు మాట్లాడుతున్నా. మరి నీ మామగాడు అరే నువ్వు మీ బొమ్మది గారు పని చేస్తే మళ్ళీ ఎందుకు రానిస్తారా? ఇంటికి హైదరాబాద్ లో ఒక మోకా దొరికింది, రెచ్చగొట్టేస్తే పడిపోతుంది ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నావా? సమస్య లేదు రే, మేము మేల్కున్నాం. నీ 7 అజీజ్ నగర్ లా నీ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది. 2 రోజుల అజీజ్ నగర్ వస్తున్న చెరువుల కట్టావు నువ్వు హరీష్ రావు, చెరువుల కట్టినావు, డైరీ ఫామ్ పెట్టావు. డైరీ ఫామ్ ఏడికెళ్ళి వచ్చినాయిరా? రబ్బర్ చెట్లకెళ్ళి వచ్చినావు. ఇన్ని పైసలకి ఎట్లా పోయినావురా? డైరీ ఫామ్ పెట్టావు. ఆ డైరీ ఫాము విజయ డైరీ ఫామ్ లో చట్టం పట్టించి మొత్తం నువ్వే తీసుకున్నావు దాని పనులని. ఇవన్నీ మేము చూస్తామనుకుంటున్నావురా? లక్షల కోట్లకి ఎదిగిపోయినరా మీరు? ఇస్తా రాజ్యంగా. टीआरएस के एमएलए हरीश राव ने आज हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचकर होमगार्ड गोपाल से मुलाकात की। हरीश राव ने गोपाल से बातचीत की और डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। याद रहे कि गोपाल को 26 सितंबर को संगारेड्डी जिला के मलकापुर झील के एफटीएल में एक बड़ी इमारत के निदाम के दौरान मलबे का पत्थर उनके सर में लगने से चोट आकर वो जख्मी हो गए थे और उन्हें मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 4 महीने का वक्फा लग सकता है। किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी लीडरों ने एहतजाज के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में लगाए गए कैंप में शब बसरी की यानी रात गुजारी। बीजेपी के अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली और जाफरानी जमात के दीगर लीडरों ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। उन्होंने बतौर एहतजाज इंदिरा पार्क में लगाए गए कैंप में
रात गुजारी। तेलंगाना रियासत के वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी के वालिद एन परशुत्तम कुमार का 2 रोज़ कबल इंतकाल हो गया था। MLC आमिर अली खान शहर हैदराबाद वापसी पर फौरी तौर पर उत्तम कुमार रेड्डी के मकान पहुंच गए और उनसे मुलाकात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी के वालिद परशुत्तम रेड्डी के इंतकाल पर पुरसा दिया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने खैर सगाली गुफ्तगू भी की। तेलंगाना RTC ने आने वाले दशहरा त्यौहार के दौरान मुसाफिरों की सहूलतों के लिए 6000 से ज़्यादा स्पेशल बसें चलाने का ऐलान किया है। ये खदमात 16 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेंगी। इस तरह आवाम को त्यौहार के दौरान अपने आबाई मुकामात को जाने के लिए सहूलतें हासिल रहेंगी। याद रहे कि तेलंगाना में 2 अक्टूबर से दशहरा की तातीलात शुरू हो रही हैं और इम्कान है कि इन दिनों बड़ी तादाद में लोग RTC बस की खदमात से इस्तेफ़ादा करेंगे। उस्मान सागर से 6 गेट्स खोलकर पानी का अखराज किया जा रहा है, जबकि हिमायत सागर की 1 गेट से पानी छोड़ा गया। मुतालिका हुकाम ने मूसा नदी से जुड़ी बस्तियों के अफराद पर जोर दिया कि वो तमाम तर हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें और पानी के बहाव के वक्त मूसा नदी के करीब जाने से एहतियात करें। याद रहे कि रवा साल रियासत तेलंगाना और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बेहतर बारिश रिकॉर्ड हुई है। हैदराबाद कमिश्नरेट के हदूद में मजहबी जुलूसों के दौरान DJ साउंड सिस्टम, DJ साउंड मिक्सर्स, साउंड एम्पलीफायर्स और दीगर हाई साउंड जनरेटिंग आलात पर पाबंदी लगा दी गई। वाज़ेह है कि हाल ही में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CB आरद ने मजहबी जुलूसों में DJ सिस्टम को ममनू करार देने के लिए अवामी राय हासिल की। सियासी जमातों के कायदीन, मजहबी कायदीन और मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक मुशावरती मीटिंग में शिरकत की थी, जिसमें शुरका ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि DJ की वजह से जहाँ बड़ी उम्र के लोगों को, बुज़ुर्गों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वहीं मरीज़ों और तलबा को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। DJ का ख़राब कल्चर समाज का हिस्सा बन गया और शहर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस पर पाबंदी की तायीद की थी। ताज़ा तौर पर इस सिलसिले में सिटी पुलिस ने अहकामात जारी कर दिए। इस तरह अब DJ का इस्तेमाल खिलाफ़े क़ानून होगा। मीना हॉस्पिटल हैदराबाद की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। तेलंगाना की पहली खातून पायलट सलवा फातिमा ने इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। ख़वातीन के लिए वक्फ़े से मुख्तलिफ तारीख़ों में मेडिकल कैंप का सिलसिला जारी रहेगा। मेहदीपट्टनम में बेहतरीन खिदमात के बाद राजेंद्र नगर में पिल्लर नंबर 245 पर मीना हॉस्पिटल कायम किया गया है और यहाँ फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। आज की तकरीब में डॉक्टर शिबा शकूर और डॉक्टर अनुराधा कुलकर्णी और दीगर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। Inspired because that package includes gynecologist, pediatrician, physician, dermatologist, ophthalmologist, dentist, psychiatrist, physiotherapist and dietitian. Personally, when I was 13 to 14 years of age, when I had come across my medical examination, every year we undergo medical examination, we have multiple tests so that you are physically fit. So many of my colleagues had PCODs, many of my colleagues had cyst, which was curable at a particular time when it was detected. So I suggest the adolescent age to come across, whenever you come across any kind of difficulty in your menses especially, kindly consult the gynecologist, specialized gynecologist, so that you get cure at a particular time when the treatment has to be given. Rather than just neglecting your health, go and consult your doctor, go and consult for whatever infertility issues you have, whatever issues regarding heavy bleeding which is being faced by multiple age group females, which they neglect, which should not be neglected, to be very frank with you. I personally suggest people who come across the issues of PCODs have increased a lot. For that you need to have particular yoga practice, inhalation therapies, physiotherapist consultation as well as psychiatrist consultation, which is mandatory. So I recommend each and every one female group, so that you are healthy means you will achieve what is required to be achieved. Like for example, I dreamt of becoming a pilot without finances. Luckily, I got finances by the grace of Allah, and I am a full-fledged pilot in an airline working as a first officer. Even then, I have
multiple examinations which has to be faced, which affects our sleep pattern. So I personally recommend yoga therapy, which has to be taken by women across. मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल की जानिब से 500 से ज़ायद तलबा में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। ये तकरीबन मालूम छोटी मस्जिद सूबेदारी में मुनक़िद की गई। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अब्दुल कलीम ने कहा कि इस काविश का मकसद तलबा की तालीमी सहूलतों में इजाफ़ा और उनमें ख़ुद एतमादी पैदा करना है। इस मौके पर मुख्तलिफ़ शोबों से जुड़ी अहम शख्सियात भी मौजूद थी। मदरसे अनवारुल उलूम छोटी मस्जिद सूबेदारी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आइडियल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की जानिब से ड्रेसेस 78 तलबा को फराहम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2-3 हफ़्ते से आइडियल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मैनेज कर रही है, उसके तहत गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से हम लोग जो है मुसलसिल अरबी मदरसों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर क़याम पज़ीर तलबा में जो है ड्रेसेस, कपड़ा, मलबूसात और सिलाई के साथ जो है ये लोगों को फ़राहम कर रहे हैं। ये तमाम मुकामी और गैर मुकामी अहल खैर हज़रात की तरफ से ताउन का नतीजा है। आज 78 स्टूडेंट्स में ये मलबूसात तक़सीम कर कर पहनाने में तलबा में एक किस्म की खुशी की लहर पाई गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सोसाइटी के तमाम अराकीन को जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसके जो भी माविन हैं उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। हाफिज़ ख्वाजा सईद मदरसे अरबी अनवारुल उलूम सदर मदरस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो हमारे मदरसे के तलबा के लिए 78 तलबा के लिए जो कपड़ा देकर सिलाया गया, बच्चों को फ़राहम किया गया और सिला कर पहुँचा गया, मैं उन तहे दिल से तमाम इंतज़ामिया मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का मैं जो है और आबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले की एक अदालत ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को तलब कर लिया। राहुल को हिंदुत्व के नज़रियाती लीडर सावरकर के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ रिमार्क के लिए दायर हतक इज़्ज़त के मुकदमे में तलब किया गया। नोटिस में लिखा गया कि एक मुहिब वतन शख्स के ख़िलाफ़ बयान पहली नज़र से हतक-आमेज़ लगा। राहुल गांधी को केस की अगली तारीख पर ज़ाती तौर पर या अपने कानूनी नुमाइंदे के ज़रिए पेश होना पड़ेगा। इस बारे में अभी फ़ैसला होना बाकी है कि कब समाअत होगी। केस में शिकायत कुनिंदा एक NGO का डायरेक्टर है। राहुल ने आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में इस दौरान शानदार रोड शो भी किया है। स्क्रीन पर आप राहुल गांधी के शो के मनासिर देख सकते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि जो शख्स खुश नज़र आ रहा है वो कांग्रेसी है और जो नफ़रत या फिर चेहरे से परेशान लग रहा है वो RSS का है। उन्होंने हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब के दौरान ये दिलचस्प रिमार्क्स किए। आइए देखते हैं राहुल गांधी के ये रिमार्क्स। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं RSS। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। RSS। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें।
पता नहीं क्या हो जाएगा। शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने कहा कि रियासत में एक बेहतर माहौल फराम करने के लिए उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अगर उन्हें सिर्फ इख्तियार से मतलब होता तो वो बीजेपी या मोदी से हाथ मिला लेते। उन्होंने इब्तदाही से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के खिलाफ एहतजाज किया है। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी मरहले के इलेक्शन हुए। इस मौके पर इंजीनियर रशीद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देखिए जनाब, आई गेव माई बेस्ट। 11 तारीख को जेल से हम छूटे। 15 दिन हमने पूरी कंपेन की, लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्टर्स थी, कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ माइनस पॉइंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे टाइम मिला नहीं। जब मैं छूटा तो 2 फेज़ के नॉमिनेशन पेपर्स पूरे हो चुके थे, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर। तो अगर हम बेहतर होते तो शायद वी हैव मेड बेटर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। वी कुड हैव प्रॉपरली हमने प्लान किया होता। तो फिर भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। लेट अस होप। जिस तरह 8 तारीख का वेट कीजिए। जिस तरह से 2 फेज़ की पोलिंग खत्म हो गए हैं, 3rd फेज़ है और पोलिंग परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, किस तरह से देखते हैं बदलते हुए? पोलिंग परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है कि लोग स्टेट ऑपरेशन का शिकार हैं। बोलने की आज़ादी नहीं है। 5.5 साल बल्कि 10 साल जब PDP ने पावर संभाला 2014 में, लोग तब से दबे हुए हैं। तो लोग अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वोट भी उसका एक तरीका है। लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर वो कुछ अचीव कर सकते हैं तो डेमोक्रेटिक मीन्स से ही अचीव कर सकते हैं। वायलेंस का एक अच्छी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टेट है, स्टेट पावरफुल होती है, स्टेट भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करे। अगर लोग वोट डालते हैं तो उसको उनकी कमज़ोरी न समझा जाए। कश्मीर के लोग हमेशा डेमोक्रेसी में यकीन रखते थे। इवन जब वो कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं तो उसमें भी वो डेमोक्रेसी बात करते हैं कि जो आपने प्रोमिस किए हैं लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छी बात है, लोग वोट डाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक रिकन्सिलेशन का दौर शुरू। और अब आखिर में बात करेंगे लेबनान के हवाले से। इजरायली फ़ौज लेबनान में हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जनूबी लेबनान में शदीद झड़पों की भी इत्तलात है। इजरायली फ़ौज ने हिजबुल्लाह पर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात आयद करते हुए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल ने फ़िज़ाई और भारी तोपखाने के हमलों की मदद से अपनी कार्रवाई को महदूद और टारगेटेड करार दिया है। लेकिन दूसरी जानब इसराइल से मौसूल होने वाली खबरों में बताया गया कि तल अवीव हमले के बाद सायरन की हवालें सुनी गईं और कम से कम 3 रॉकेट भी रोके गए। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि इस हमले के जवाब में उसने शुमाली इसराइल में मेटोला में इसराइली फ़ौज पर मिसाइल हमले किए। याद रहे कि इसराइल की जानिब से लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयों की वजह से सरहद पर हालात कशीदा हैं। लेबनान के वजारत सेहत की जानिब से तस्दीक की गई कि पीर के दिन इसराइली फ़ौज के हमलों में लगभग 100 अफराद जाँ बहक हुए और अब तक इसराइल के लेबनान में एक हफ्ते के बदतरीन हमलों और कार्रवाइयों में 800 से ज़्यादा लेबनानी बाशिंदे शहीद हो चुके हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तलबा से बेतहाशा फीस वसूल करने वाले कारपोरेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। तालीम कारोबार नहीं बल्कि हक है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ गैर मजाज तामीरात को उठाने का अमल शुरू कर दिया गया। चादर घाट के शंकर नगर में ढाए गए मकानात। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत अपने 6 वादों पर अमलावरी में नाकाम। किसानों और गरीबों के मसाइल हल नहीं किए गए। मूसा नदी के पास रहने वाले गरीबों का हम साथ देंगे, साबिक़ा रियासती वजीर KTR का बयान। हैदराबाद कमिश्नरेट की हदूद में मजहबी जुलूसों के दौरान DJ साउंड सिस्टम पर पाबंदी। मजहबी कायदीन से मुशावरत के बाद आज पुलिस ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र के नासिक जिला की अदालत ने राहुल गांधी को तलब कर लिया। सावरकर के खिलाफ बयान देने पर कार्रवाई, अगली समाअत में हाजिर रहने की हिदायत। और लेबनान में दाखिल हुई इसराइली फ़ौज, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। जनूबी लेबनान में शदीद झड़पों की है इत्तलात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।